नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस और 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर 13 हमारी स्टार्ट होने जा रही है। इससे पहले हम 12 क्लास कर चुके हैं। प्लेन टू पैरामाउंट वाले इस बैच की ईडीएम फ्रेजेस का पार्ट 1 पूरी तरीके से फिनिश करने के बाद में हमने पार्ट 2 इसका स्टार्ट कर दिया था। और पार्ट 2 के अंदर हम शायद 172 तक शायद आ चुके हैं और 315 तक शायद इसमें ईडीएम फ्रेजेस दी हुई है। साउंड अगर ठीक है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें। जी, गुड इवनिंग जी। ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। हाँ, साउंड सब कुछ सही आ रहा है जी। ठीक है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। ठीक है, तो देखिएगा डे 13 का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और डे 13 के अंदर जो ईडियम्स है हमारे पास में वो स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है कि इन अ टाइट कॉर्नर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट किया जाता है इस ईडियम को। और देखिएगा एक बार ये जी, तो देखिएगा हमारे पास में है इन अ टाइट कॉर्नर, ये जिसका अर्थ निकलता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि कठिन परिस्थिति में। ये कनेक्शन कैसे होगा ना, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये कनेक्शन करने के तरीके इस ईडीएम के भी काफी सारे हैं। ये सबसे पहला कनेक्शन देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कई बार साधन चलते हैं एक तरह से, जब हम गाड़ी चलाते हैं एक तरह से ये, और गाड़ी चलाते चला हमने देखा जैसे कई बार कॉर्नर जो होता है ना बिल्कुल टाइट, ऐसे इतना टाइट होता है कि गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत आती है एक तरह से। वो सिचुएशन जो होती है ना हमारे लिए एक तरह से वो क्या होती है, बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। और देखिएगा एक बार ये इनका मतलब होता है में, टाइट का मतलब होता है टाइट, यानी कि कठिन है, टाइट यूं एक तरह से ऐसे यूं टाइट होना ही है। और कॉर्नर का मतलब क्या होता है, कोना ही है। यानी इस तरीके से जो कोना होता है ना, ये जैसे यह ट्रक आ रहा है एक तरह से, ये अब देखो इसके लिए मुड़ना एक तरह से, यानी ये इधर से यूं कोना, या यूं कह सकते हैं इधर वाला ये कोना ही है। तो अगर ये बहुत ज्यादा जब टाइट होता है तो उस कंडीशन में ये सिचुएशन कैसे होती है, बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। और इसका अर्थ यही निकलता है कठिन परिस्थिति में ये। उसके बाद देखिएगा इन डोल्ड्रम का अर्थ निकलता है टू बी डिप्रेस्ड, यानी कि दुखी होना। कनेक्शन कैसे करेंगे, आपको पता है जैसे कोरोना काल आया जी। कोरोना काल में क्या हुआ, कोरोना काल में क्या हुआ कि जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि जी शादियों के अंदर अब ढोल वगैरह ड्रम वगैरह कुछ नहीं बजेगा जी, नॉर्मल शादी करनी है। तो सारे के सारे लोग क्या हो गए थे, बड़े दुखी हुए थे, यार नाचेंगे कैसे, रह सही है। कनेक्शन इसका मैंने थोड़ा दूसरा चेंज कर दिया। पहले हम इसका कनेक्शन कुछ और किया करते थे ये, तो मैंने कहा इनका मतलब होता है में, ढोल का मतलब होता है जी ढोल, ड्रम का मतलब होता है ड्रम। ये कि ढोल वगैरह ड्रम वगैरह आप कुछ नहीं बजा सकते शादी के अंदर। ये गवर्नमेंट ने कहा था ना कोरोना काल में ये, कि जब शादियों में ढोल वगैरह ड्रम वगैरह कुछ नहीं बजा सकते आप। ये इसका मतलब उस कंडीशन में हम क्या हो गए थे, बड़े दुखी हुए थे एक दूसरे के, नाच गान कैसे होगा ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास लिखा है यहां से इन एम्ब्रियो, जिसका अर्थ निकलता है एक तरह से ये इमेच्योर या इन द मैकिंग, यानी कि अविकसित अवस्था में। ये कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये तो देखिएगा एक बार ये इनका मतलब क्या होता है में, एम्ब्रियो का अर्थ क्या निकलता है, भ्रूण। जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है ये, तो इसका मतलब वो किस में होता है, अविकसित, यानी विकसित थोड़ा ना होता है एक तरह से ये, वो अविकसित अवस्था में होता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा इनका मतलब होता है में, एम्ब्रियो का अर्थ निकलता है भ्रूण, और भ्रूण अवस्था के अंदर जो बच्चा होता है वो हमेशा कैसे रहता है, अविकसित अवस्था में ये। उसके बाद देखिएगा इन नो टाइम, ये जिसका अर्थ निकलता है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि थोड़ी ही देर में। ये कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये तो देखिएगा एक बार, ये कहते नहीं कई बार यार वो टाइम नहीं आ रही है, अरे यार थोड़ी देर में, ये थोड़ी देर में प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला, टाइम नहीं यार, जल्दी जल्दी करो एक तरह से ये। तो देखिएगा मैंने कहा नो का मतलब क्या होता है, नो यानी कि नहीं। टाइम का मतलब होता है टाइम। ये अरे बोले टाइम नहीं है यार, जल्दी कर काम को एक तरह से, यानी थोड़ी देर में ये चीजें होने वाली है। तो इसका अर्थ ये निकलता है थोड़ी ही देर में ये। उसके बाद देखिएगा इन वंस टीन्स, ये जिसका अर्थ निकलता है फ्रॉम 13 टू 19, यानी कि 13 से 19 साल तक की एज को जो बोला जाता है इन वंस टीन। ये देखो कैसे याद करना है, ये टीन जो होता है ना स्टार्ट कहां से होता है, देखो अगर मैं बात करूं 11 की, फिर आता है 12, 12 के बाद 13, 13 से स्टार्ट करते 14 15 16 17 18 19, यही तो होता है ये। तो ये कहना चाह रहा है कि वंश का मतलब अपनी, इनका मतलब मैं, और टीन का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा कहां से स्टार्ट होता है, 13 से स्टार्ट होता है ये, और कहां तक, 19 तक। ये तो किस में कह रहा है, अपने टीन में होना, यानी कि
13 से 19 तक की जो उम्र होती है नहीं, उसको बोला जाता है जी ये। उसके बाद देखिएगा टोटल कितनी हुई आपके पास में, यहां ये 5 ईडीएम जो इसी क्लास में ये हो चुकी है। और पांचों में देखिएगा, पांचों में बता दूं मैं आपको कि सारी एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है ये ईडीएम ये। और सीजीएल प्री मैं फिर कह रहा हूं, कल भी हमने स्टेटस लगाया था कि नोटिफिकेशन आने वाला है और एग्जाम अप्रैल में होनी है, इसलिए जुट जाइए, कहीं भ्रम में मत रहना कि मतलब कि एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आएगा ये। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा इन टाइट कॉर्नर का अर्थ निकलता है सीधी सी अगर भाषा में बात करें तो कठिन परिस्थिति में, यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन में। ये कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है ये। तो मैंने कहा इनका मतलब होता है में, टाइट का मतलब होता है टाइट, कॉर्नर का मतलब होता है कोना ये। तो जो टाइट कॉर्नर यानी कोना बिल्कुल ऐसे यूं टाइट होता है ना ऐसे ही, तो गाड़ी हमसे मूव ही नहीं होती एक तरह से ये। या रेसिंग के अंदर आपने देखा होगा वो साइकिल जब घुमाते हैं तो ऐसे कोना आता है बिल्कुल टाइट सही है। वो सिचुएशन कैसे होती है, बड़ी डिफिकल्ट होती है। और इसका अर्थ यही निकलता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन ये, इन डोल्ड्रम ये। जिसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है जी ये क्या, दुखी होना, उदास होना। कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है। देखिएगा एक बार, इनका मतलब में ढोल का मतलब होता है ढोल, ड्रम का मतलब होता है ड्रम। ये जैसे ही कोरोना काल आया, कोरोना काल में ये बोला गया जी ढोल वगैरह ड्रम कुछ नहीं बजेगा शादी में, अभी ये नॉर्मल शादी करो ये। तो सारे सारे लोग क्या हो गए थे, बड़े दुखी हुए थे। और इसका अर्थ यही निकलता है दुखी होना ये। उसके बाद देखिएगा इनका मतलब होता है में, एम्ब्रियो का अर्थ निकलता है भ्रूण। और भ्रूण अवस्था में जो बच्चा होता है ना ये, भ्रूण अवस्था में जो बच्चा होता है वो कैसा होता है जी, अविकसित अवस्था में तो होता है ये। तो इसका अर्थ निकलता है अविकसित ये। इनका मतलब में नो यानी नहीं, टाइम का मतलब होता है टाइम। अरे इसमें टाइम नहीं है मेरे भाई, जल्दी करो जल्दी करो, थोड़ी देर में प्रोग्राम होने वाला है। इसका अर्थ यही निकलता है शॉर्ट टाइम, यानी कि थोड़ी देर में ये। उसके बाद देखिएगा इनका मतलब में वंश यानी अपने, टीन्स का मतलब टीन कहां से, 13 से स्टार्ट होती है, तो अपने टीन में होना, यानी कि 13 से 19 तक की उम्र एक तरह से। उसके बाद देखिएगा आपके पास 178 पर जो ईडीएम लिखी है एक तरह से ये, वो कुछ इस तरीके से लिखी है कि इन द एयर का मतलब निकलता है इन द सर्कुलेशन या इन पीपल्स थॉट, ये जो लोगों की विचार में हो, चर्चा में हो एक तरह से ये। तो कहते नहीं कि आजकल यार ये जो बात है ना एक तरह से वो तो हवा में चल रही है जी ये। हाँ, ये जो कांड हुआ था वो हवा में चल रहा है जी एक तरह से ये। तो मैंने कहा इनका मतलब होता है में, एयर का मतलब होता है हवा। हवा में चलने का मतलब क्या, कि सर्कुलेशन में है, सबके पास में ये बात, ये सबके लोगों की सोच में एक तरह से ये चर्चा में चल रही है एक तरह से ये। इसका अर्थ यही निकलता है चर्चा में ये। उसके बाद देखिएगा डाउन इन द डम्स, इसका अर्थ निकलता है अनहैप्पी डिप्रेस्ड, यानी कि उदास होना या दुखी होना। ये कनेक्शन कैसे होगा देखिएगा, डाउन का मतलब होता है नीचे, इन यानी होता है में, और डंप का मतलब होता है ना घर में कूड़ादान। ये कई बार होता नहीं है घर में, जैसे कोई बच्चे का छोटा मोटा खिलौना पड़ा होता है और हम क्या करते हैं उसको कूड़ेदान में डाल देते हैं नीचे। ये बच्चे को जब पता चलता है, बच्चा क्या होता है जी, बड़ा दुखी हो जाता है ये। तो देखिएगा एक बार, ये डाउन का मतलब नीचे, इन यानी में, डंप का मतलब कूड़ादान। तो मैंने कहा जी क्या, अगर बच्चे के खिलौने को अगर हम कूड़ेदान में डाल देते हैं और बच्चे को जैसे पता चलता है घर में ये, तो बच्चा बड़ा क्या होता है, दुखी हो जाता है ये। इसका अर्थ यही निकलता है दुखी होना। उसके बाद देखिएगा इन द फैमिली वे, दैट इज कॉल्ड प्रेग्नेंट। कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है, एग्जाम में शायद 1 या 2 बार इस ईडीएम को पूछा जा चुका है ये। और देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा हर औरत को जो है परिवार में जो है ना, परिवार की परंपराओं का पालन करना पड़ता है, परिवार के रास्ते पर ही चलना पड़ता है, मतलब कि परिवार के वंश को बढ़ाना ही पड़ता है, उसके लिए प्रेग्नेंट होना पड़ता है ये। तो देखिएगा इनका मतलब होता है में, फैमिली यानी होता है परिवार, वे का मतलब होता है रास्ता, यानी हर औरत को जो है ना ये अपने परिवार के रास्ते पर ही चलना पड़ता है, यानी उसके वंश को बढ़ाना ही पड़ता है, मतलब उसके लिए क्या, प्रेग्नेंट है एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है प्रेग्नेंट। ये इन द गुड बुक्स ऑफ ये, दैट इज कॉल्ड इन टू बी इन फेवर विद अ पर्सन, यानी अपने पक्ष में करना, या कोई अपने पक्ष में हो एक तरह से, कृपा दृष्टि हो एक तरह से ये। तो बोले ऐसा कैसे ये, देखो आप अगर अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे नहीं ये, तो आपके फेवर में हर कोई रहेगा एक तरह से ये। तो मैंने कहा गुड का मतलब अच्छा, बुक्स यानी किताबें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ोगे तो आपके फेवर में हर कोई रहेगा ये, अपने पक्ष में आप किसी को भी कर सकते हैं। इसका अर्थ ये निकलता है अपने पक्ष में करना या आपके फेवर में होना ये। इन द जा ऑफ, दैट इज कॉल्ड इन द ग्रिप ऑफ, यानी कि किसी के कब्जे में होना ये। कनेक्शन कैसे करेंगे, इनका मतलब होता है में, जा का मतलब होता है जबड़ा ये। तो मैंने कहा जबड़े में होना, जैसे शेर के जबड़े में होना ये। अगर शेर के जबड़े में हमारा हाथ चला जाए तो इसका मतलब उसके कब्जे में तो हुए एक तरह से हम ये। तो इसका अर्थ निकलता किसी के पकड़ में होना, किसी के कब्जे में होना ये। तो ये कहना चाह रहा था यहां से इन द जाओ ये 5 ईडियम हुई है। इस बार चाहूंगा कमेंट की उम्मीद करना कि आप मुझे ये कमेंट करके बताएं कि इन ईडियम्स का अर्थ क्या निकलेगा। आपके नॉलेज के लिए फिर एक बार यहां से मैं बोल देना चाहूंगा, सारी ईडियम एग्जाम में
आ चुकी है ये। जी बताइए। जी, 5 ईडीएम आपके पास स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई है। इन द एयर, डाउन इन द डंप, इन द फैमिली वे, इन द गुड बुक्स ऑफ, और इन द जा ओपी। सर मुझे आपकी बुक्स परचेज करनी है हार्ड कॉपी वाली। आप 5G क्लासेस की वेबसाइट या एप्लीकेशन से जाकर परचेज कर सकते हैं, या फ्लिपकार्ट से भी कर सकते हैं। ये कॉम्बो 3 बुकों का कॉम्बो है, वहां पर आप वो परचेज कर सकते हैं जी। ये जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बिल्कुल सही है, कमेंट आना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, ठीक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल देखिएगा। इन द एयर, ये मैंने कहा हवा में होना, ये तो हवा में होने का मतलब चर्चा में होना है एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा डाउन इन द डंप, ये डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे। इनका मतलब क्या होता है, में। डंप यानी क्या होता है, कूड़ादान। अगर छोटे बच्चे के, अगर आप खिलौने को अगर नीचे कूड़ेदान में डाल देंगे, जैसे बच्चे को पता चलता है, तो बच्चा बड़ा क्या होता है जी, दुखी होता है। इसका अर्थ यही निकलता है, दुखी होना। इन द फैमिली वे, इनका मतलब में। फैमिली यानी परिवार, वे यानी होता है रास्ता। ये और हर औरत को जो है ना, ये परिवार के मैंने कहा परिवार के रास्ते पर ही चलना पड़ता है एक तरह से। ये हर औरत को परिवार के रास्ते पर ही चलना पड़ता है, मतलब उसके वंश को आगे बढ़ाना पड़ता है, और उसके लिए प्रेग्नेंट होना पड़ता है। इसका अर्थ यही निकलता है, प्रेग्नेंट। ये अगर आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो आप किसी को भी अपने पक्ष में कर लेंगे, हर कोई आपके फेवर में हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए इन द जा ओपियम, इन यानी होता है में। जा का मतलब होता है जबड़ा। ये जा का अर्थ निकलता है जबड़ा। ये तो मैंने कहा जैसे शेर के जबड़े में होना, यानी कि उसकी पकड़ में होना, उसकी गिरफ्त में होना एक तरह से। ये इसका अर्थ यही निकलता है। मैंने कहा इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से, किसी की पकड़ में होना है एक तरह से, ये ग्रिप में होना ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में यहां लिखा है कुछ इस तरीके से, इन द लाइमलाइट, ये मतलब कि एट द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र होना। कनेक्शन कैसे करेंगे, कहते नहीं कई बार जैसे कि कोई एक्टर या एक्ट्रेस वो आज लाइमलाइट में है जी, लाइमलाइट में है मतलब कि क्या, हर कोई उसका, हर किसी का ध्यान उसी के ऊपर जा रहा है जी एक तरह से। ये तो लाइमलाइट में होने का मतलब ही क्या निकलता है, एक तरह से आकर्षण का केंद्र होना। ये तो देखिएगा इनका मतलब क्या होता है, में। लाइमलाइट का मतलब क्या होता है, लाइमलाइट। ये तो मैंने कहा लाइमलाइट के अंदर होने का मतलब ही क्या होता है, कि हर किसी का ध्यान ही उसी के ऊपर है एक तरह से। ये यानी कि आकर्षण का केंद्र होना। ये उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा आपके पास में है इन द लर्च, जिसका अर्थ निकलता है इन अ डिफिकल्ट और एम्बारासिंग पोजीशन, यानी कि मुश्किल या बीच मंजदार वाली स्थिति में होना। ये कहते नहीं है कई बार के आदमी, उसने मुझे तो यार झटका दे दिया एक तरह से। ये अगर आपने किसी के साथ बिजनेस किया और बिजनेस में आपको झटका दे दिया अगले ने, आपके पार्टनर ने, ये तो इसका मतलब वो स्थिति कैसी होती है, बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, बड़ी मुश्किल और बड़ी मजेदार वाली स्थिति हो जाती है एक तरह से। बोले करें तो क्या करें एक तरह से। ये तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा इनका मतलब होता है मैं। लर का अर्थ निकलता झटका, और मैंने कहा अगर आपको कोई बिजनेस के अंदर अगर झटका दे दे, अगर कोई आपको बिजनेस के अंदर झटका दे दे, तो इसका मतलब वो स्थिति हमारे लिए क्या होगी, बड़ी मुश्किल होगी जी एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है, मुश्किल परिस्थिति या बीच मंजदार वाली स्थिति है। उसके बाद देखिएगा आपके पास में है यहां पर मेल्टिंग पॉइंट, पॉटी है, दैट इज कॉल्ड a place where immigrants of different cultures or races from an integrated society, यानी एक ऐसा स्थान जहां अप्रवासी लोग अपनी अपनी सभ्यता के साथ एक समाज को निर्माण करते हैं, एक समाज को बनाते हैं, उसे ही बोलते हैं मेल्टिंग पॉट। ये एक्चुअल में क्या है कि किसी शायद स्टोरी या पता नहीं किसके थ्रू शायद उठाई हुई एक इडियम है ये, जिसमें क्या होता है कि ये मतलब अलग अलग लोग आते हैं एक तरह से। ये और वो सारे अलग अलग लोग आकर एक तरह से, वहां क्या होता है कि एक वो गढ़ा होता है ये, और उस गढ़े के अंदर ही मतलब मेल्टिंग, मतलब उसमें कुछ पिघलाना हो, मतलब कोई भी चीज बनानी हो ना एक तरह से, ये वो सारा सब कुछ वही होता है ये। और वो जब खाना खाते हैं ना ये, तो शायद मतलब इसी से मतलब ये उठा उठाकर ये भी सारे इसी पोर्ट से, इसी गढ़े से उठा उठाकर खाया करते हैं एक तरह से ये। तो मतलब इसको बोलते हैं जनरली मेल्टिंग पॉट। तो यहाँ क्या होता है, अलग अलग लोग आते हैं ना, अपने जो कल्चर्स होते हैं ना एक तरह से, ये जो सभ्यता होती है उसके बारे में बात करते हैं एक तरह से, ये उसको बोलते हैं एक तरह से मेल्टिंग पॉट। ये उसके बाद देखिएगा इन द रेड, ये जिसका अर्थ निकलता है इन डेट, हानि या कर्ज में होना। ये सेंसेक्स में आपने देखा वो कई बार जैसे रेड कलर में आ रहा है जी, रेड कलर में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो पैसा लगाया जो है ना ये, वो घाटे में जा रहा है, यानी हानि में जा रहे हैं, कर्जे में चले गए हम एक तरह से। ये तो मैंने कहा जी इनका मतलब होता है मैं। रेड अलर्ट कहते नहीं, रेड अलर्ट में हो जाना है एक तरह से। ये तो जब ये रेड अलर्ट में ऐसे चलता है ना ये सेंसेक्स, ये इसका मतलब ये है कि ये तो घाटा है, घाटा हो रहा है हमें तो एक तरह से। ग्रीन होता था तो फायदा होता है ये, और जब रेड होता था बोलेगी रेड ही रेड हो रहा है, रेड ही रेड हो रहा है, रेड ही रेड हो रहा है एक तरह से। रेड वैसे भी
नेगेटिव कहीं ना कहीं यूं कह सकते हैं ये। तो मैंने कहा जब रेड में चलती है ना ऐसे ही है, बिजनेस में देखा होगा ट्रेडिंग वगैरह जो करते हैं एक तरह से ये, तो रेड में चल रही है इसका मतलब आप घाटे में जा रहे हैं, आप हानि में कर्जे में जा रहे हैं एक तरह से ये, इसका अर्थ यही निकलता है हानि में या कर्जे में ही। उसके बाद देखिएगा आपके पास में है इन द टीथ ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होती है, और शायद मुझे लगता है अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुई है ना ये, उनमें भी इसे रिपीट किया गया है ये। इसका अर्थ निकलता है इन अपोजिशन टू और डिफाइंस ऑफ या फेसिंग डेंजर और थ्रेट, ये यानी किसी के विरुद्ध होना या खतरे का सामना करना। इसको दोनों ही तरीके से एग्जाम में पूछा गया है ये। इसका अर्थ क्या निकलता है, किसी के विरुद्ध होना या यूं कह सकते हैं खतरे का सामना करना। कई बार होता नहीं है जैसे कि हमारे दांत, जैसे कि हम जब किसी के विरुद्ध होते हैं एक तरह से, किसी का अपोज करते हैं एक तरह से ये, तो उस समय आपने देखा होगा हमारे दांतों में ऐसे मतलब ऐसे झंझलाहट सी आती है एक तरह से ये, समझ रहे हैं ये, किसी के जब हम विरुद्ध होते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा जैसे सपोज कीजिए हमारे दांतों के अंदर मतलब आपने देखा होगा ऐसे झंझलाहट से आती है एक तरह से ये। तो कहना यही चाह रहा था कि इनका मतलब होता है में, टिथ यानी होता दांत, ये और ऑफ का मतलब होता का के की है। तो अपने दांतों के बीच में मैंने कहा कि जैसे होता ना कहीं किसी के विरुद्ध होते हैं एक तरह से, कोई खतरे का सामना करते हैं हम एक तरह से ये, तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा हमारे दांतों में मतलब ऐसे झंझलाहट से आती है कि किसी को मार डालू रे अभी मतलब ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, किसी के विरुद्ध होना या खतरे का सामना करना। ये 5 ईडीएम हुई 187, पार्ट 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं, पार्ट 2 को आने वाली 2 क्लासेस में हम फिनिश करके साइनो एंटो इसका हम स्टार्ट कर देंगे जी ये। तो देखिएगा एक बार ये इन द लाइमलाइट, ये मैंने कहा लाइमलाइट में होने का मतलब क्या होता है, आकर्षण का केंद्र होना। ये कहते नहीं वो एक्टर और एक्ट्रेस आजकल लाइमलाइट में है जी, ये आकर्षण का केंद्र होना। ये मैंने कहा झटके, अगर आपको बिजनेस के अंदर किसी ने झटका दे दिया तो इसका मतलब सिचुएशन क्या होगी जी, ये बड़ी डिफिकल्ट होगी एक तरह से, बड़ी मंजार वाली स्थिति जिसको बोलते हैं एक तरह से ये। मैंने कहा मेल्टिंग पोट का मतलब ये निकलता है कि एक ऐसा पोट, एक बर्तन गड़ा ऐसा होता है जिसके अंदर अलग अलग लोग आते हैं एक तरह से, और वहीं पर मतलब सारी चीजों को पिघलाकर एक तरह से वो कुछ चीज बनाते हैं, और जब खाते हैं ना एक तरह से ये, जब जब खाते हैं तो उस कंडीशन में मतलब वो अपनी अपनी सभ्यता के बारे में बात किया करते हैं एक तरह से ये। इस तरीके से इडियम को बनाया गया था ये। मैंने कहा रेड में होना ये, अगर वो लाल कलर में हो रही है ना ये, ट्रेडिंग करते हैं तब, तो आपने देखा होगा इसका मतलब घाटे का सौदा हो रहा है ये, यानी कि हानि या कर्जे में एक तरह से ये। मैंने कहा जब आदमी किसी के विरुद्ध होता है, खतरे का सामना करता है ये, तो उस कंडीशन आपने को दांतों में मतलब बड़ी झंझलाहट से आती है हमें एक तरह से ये। इसका अर्थ यही निकलता है इन अपोजिशन, या यूं कह सकते हैं एक तरह से फेसिंग यानी डेंजर यानी खतरे का सामना करना। ये आपके पास फिर एक बार है इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, जिसका अर्थ निकलता है इन ए मोमेंट, इन नो टाइम, बहुत तेजी से। इसका अर्थ क्या निकलता है, तेजी से ये। ये इसका अर्थ निकलता है ये। तो करेक्शन देखो कैसे होगा ये। मैंने कहा ट्विंकलिंग का अर्थ क्या निकलता है, जैसे आपने छोटी छोटी क्लासेस में सुना होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यानी छोटे छोटे तारे जो टिमटिमाते थे एक तरह से, वो ट्विंकल यही तो वर्ड है ये। ट्विंकल का अर्थ ही निकलता टिमटिमाना। अब देखो एक चीज और बताऊं, ये साइनो एंटो के अंदर एग्जाम में इससे पूछा जा चुका है जी ये। अब देखिएगा आई का मतलब क्या होता है, आंख। ये और आंख जब टिमटिमाती है हमारी है, जैसे कई बार होता नहीं आंख के अंदर कोई कचरा वगैरह चला जाता है या कोई धूल का कण चला जाता है एक तरह से, मिट्टी का कण चला जाता है ये, तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा आंख कैसे टिमटिमाती है जी, बहुत तेजी से टिमटिमाती है एक तरह से ये, एक ही क्षण के अंदर ये। इसका अर्थ ये निकलता है बहुत तेजी से ये। उसके बाद देखिएगा तो फिश इन ट्रबल वाटर, शायद मुझे याद करवाने की नीड नहीं है, एक्चुअल में इस बुक के अंदर इस इडियम को 3 जगह दिया हुआ शायद ये, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि मैंने 2 बार ये करवा दी, क्योंकि पार्ट 1 में भी दी हुई, पार्ट 2 के अंदर भी 2 बार इसको दिया हुआ है ये। किस संकटपूर्ण परिस्थिति में अपने लाभ की सोचना है एक तरह से ये। तो मैंने कहा ये हम पहले कर चुके हैं, फिर भी एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं इसको। मैंने कहा पानी कितना ही समस्या भरा हो एक तरह से ये, मछुआरे जो होते हैं उनको जब फिशिंग करनी होती है, मतलब मछली को अपने जाल में लेना होता है, कितना ही समस्या भरा हो, वो ये नहीं देखते कि मतलब कि मछली बेचारी को मर जाएगी या कुछ एक तरह से, वो अपने केवल लाभ की सोचते हैं एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास है फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पज, ये इस ईडियम को भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर आपको बड़ा फायदा करेगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर भी ये। इसका अर्थ निकलता है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज, यानी हर व्यवहारिक उद्देश्य के लिए एक तरह से ये। इसका अर्थ क्या निकलता है, हर व्यवहारिक उद्देश्य के लिए ये। आपको सबको पता है ये हर प्रैक्टिकल पर्पज के लिए एक तरह से। इसको एक्चुअल में से याद करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें एक्चुअल में से ईडियम से ही पता चल रहा है कि इसका जो मीनिंग है ना वो यही निकलता है ये। कहते नहीं इंटेंशन, ये इंटेंट मतलब इंटेंशन, पर्पज यानी होता है उद्देश्य ये, और दोनों का अर्थ वही निकलना है और इसका भी अर्थ वही निकलना है ये, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज एक तरह से, यानी कि हर व्यवहारिक उद्देश्य के लिए ये। उसके बाद देखिएगा स्नेक इन द ग्रास, इसका अर्थ निकलता है सीक्रेट एनिमी, यानी छिपा हुआ दुश्मन, आस्तीन का सांप। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है ये। तो देखिएगा स्नेक का मतलब होता है सांप, इनका मतलब होता है में, ग्रास यानी क्या होता है घास, ये और सबको पता है ये। बोले कि क्या जो घास होती है, जैसे मैंने कहा कि अगर सपोज कीजिए ये
आपने कई बार होता है ना गार्डन के अंदर, जैसे घास वगैरह एक तरह से ये, कई बार कुछ सांप वगैरह आ जाता है एक तरह से ये, तो आपने देखा होगा ये सांप क्या कह रहा है, देखो ये स्नेक का मतलब होता है सांप, इनका मतलब मैं, ग्रास का मतलब घास। यहाँ कोई बच्चा है जी एक तरह से ये, और ये कोई खेल रहा है एक तरह से, और इसको पता नहीं है कि घास में कौन है, ये सांप है, और सांप इसी फिराक में है कि इसको कैसे ना कैसे डस ले एक तरह से ये। इसका मतलब क्या हुआ, ये सांप इसका क्या हुआ, दुश्मन, लेकिन दुश्मन भी कैसा, छिपा हुआ, क्योंकि किसमें है, घास में। इसी को बोलते हैं छिपा हुआ दुश्मन या आस्तीन का सांप ही है। आपके पास में कीप अब्रेस्ट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बार बार रिपीट होने वाली इडियम ही है। नॉट टू फॉल बिहाइंड, नॉट टू फॉल बिहाइंड यानी स्वयं को अपनी जानकारी से पूरी तरीके से क्या करना, अपडेट रखना एक तरह से ये। नॉट टू फॉल बिहाइंड मतलब पीछे तो रहता ही नहीं, एक तरह से अपने आप को पूरी तरीके से अपडेट रखना है एक तरह से ये। आपको सबको पता ही है, एक जो माँ होती है ना, ये अपने बच्चे को छाती से लगा कर रखती है ये, और छाती से जब लगा कर रखती है तो उसकी पूरी मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना ये, उन सबसे वो अपडेट रहती है कि कहीं इसको जुकाम नहीं हो गई, खांसी नहीं हो गई एक तरह से ये। तो मैंने कहा कीप का मतलब होता है रखना, ब्रेस्ट मतलब कि मैंने कहा कि छाती, एक तरह से ऑफ का मतलब होता है का के की कोई, और अपने बच्चे को वो क्या करती है, हमेशा छाती से लगा कर रखती है, ताकि जितनी भी मतलब कि उसको कोई दिक्कत हो तो उससे अपडेट रह सके एक तरह से ये। इसका अर्थ यही निकलता है, अपने आप को सारी जानकारियों से अपडेट रखना ये। उसके बाद देखिएगा कीप एन आई ऑन, ये दैट इज कॉल्ड टू वॉच, यानी कि सावधानी पूर्वक देखना। कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है, कहते नहीं कि यार एक वो गार्ड जो है नहीं, वो मतलब उसको ऐसा रखा है कि वो एक आंख ऐसे यूं देखता रहता है, हाँ ऐसे देखता रहता है, यानी कि बिल्कुल सावधान और सतर्क रहना है एक तरह से, यानी सावधानी पूर्वक देखना ही है। कीप का मतलब क्या होता है, कीप यानी होता है रखना, एन का मतलब होता है एक, आई का मतलब होता है आंख, ऑन यानी होता है ऊपर ये। मैंने कहा उसने ऐसा गार्ड रखा है एक तरह से ये कि वो अपनी एक ही आंख को रखता है, एक ही आंख ऐसे टकटके लगाकर देखता रहता है ये, यानी बिल्कुल सावधानी पूर्वक देखना ही है। इसका अर्थ यही निकलता है, सावधानी पूर्वक देखना ही है। आपके पास में एक बार फिर 193 इडियम्स हो चुकी है, और देखिएगा पार्ट 2 हमने स्टार्ट कर दिया था, और पार्ट 2 के अंदर मतलब कि आने वाले 2 क्लासेस में ये फिनिश होकर ईडियम फ्रेजेस का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा जैसे फिनिश होता है, तो उसके बाद हम साइनो एंटो की ओर बढ़ते हैं या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर बढ़ेंगे ये। तो फिलहाल देखिएगा, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, एक आंख का, एक आंख जब टिमटिमाती है नहीं, टाइम नहीं लेती वो थोड़ी देर, हर क्षण में, ऐसे क्षण में, हर क्षण में टिमटिमाती है। इसका अर्थ यही निकलता है थोड़ी ही देर में, जल्दी से, मतलब यूं कह सकते हैं या क्षण भर में एक तरह से ये। तो मैंने कहा मछुआरे जब फिशिंग करते हैं, यानी जब मछलियों को पकड़ते हैं एक तरह से ये, तो मैंने कहा वो ये नहीं देखते कि पानी मतलब समस्या भरा है या कैसा है एक तरह से, वो तो अपने लाभ की सोचते हैं पूरी तरीके से ये। और इसका अर्थ ये निकलता अपने लाभ की सोच नहीं है। फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पज, इसमें खुद ही इसका मीनिंग यहां से निकल जाता है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज के लिए। उसके बाद देखिएगा, स्नेक का मतलब होता है सांप, इन यानी होता है में, ग्रास यानी होता है घास ये, और घास के अंदर अगर ये सांप यहां पर है, बच्चा यहां खेल रहा है ये, तो इसका मतलब ये सांप इसको डसने में है ये, यानी ये सांप इसका क्या हुआ, एक तो दुश्मन हुआ ये, लेकिन दुश्मन भी कैसा, छिपा हुआ। इसका अर्थ यही निकलता है, छिपा हुआ दुश्मन ये। कीप यानी होता है रखना, ब्रेस्ट यानी होता है छाती, और मैंने कहा जो माँ होती है ना ये, वो अपने बच्चे को कहा छाती से लगाकर रखती है एक तरह से ये। किससे, छाती से लगाकर रखती है एक तरह से ये, छाती से लगाकर रखती है, क्यों, ताकि वो सारी जानकारियों से अपडेट रह सकेगी। इसका अर्थ यही निकलता है कि अपने आप को पूरी जानकारी से अपडेट रखना ही है। कीप एन आई ऑन, ये कीप का मतलब रखना, एन यानी होता है एक, आई यानी होता है आंख, ऑन यानी होता है ऊपर या पर ये। तो मैंने कहा ऐसा गार्ड रखा है कि एक ही आंख टकटक लगाकर देखता रहता है, यानी बिल्कुल सावधानी पूर्वक देखना ही है। उसके बाद देखिएगा आपके पास में फिर एक बार यहां पर एक इडियम है जिसका अर्थ निकलता है टू एंटरटेन ऑल, यानी सबका स्वागत करना। कीप एन ओपन टेबल, उन्होंने देखो ये प्रोग्राम में एक ऐसे टेबल रख रखी है, देखो कीप का मतलब रखना, एन यानी एक, ओपन यानी खुली, टेबल यानी टेबल, एक खुली टेबल रखना, यानी खुली टेबल का मतलब ये टेबल है जी, कोई भी यहां आ सकता है और कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब खुली टेबल अगर आपने रख दी तो इसका मतलब यही तो निकला कि कोई भी आए कोई भी जाए एक तरह से, यहाँ खाना वगैरह कुछ भी खा सकता है, यानी सबका ही स्वागत करना है एक तरह से ये। इसी को बोलते हैं सबका स्वागत करना। कीप एट एन आर्म्स लेंथ, जिसका अर्थ निकलता टू कीप एट अ डिस्टेंस, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये। इसका अर्थ निकलता अपने से दूरी है, और सबको पता है आपको ये कीप का मतलब होता है रखना। ये छोटी छोटी क्लासेस में जब आप वो कहते थे पीटी करना एक तरह से, ऐसे यूं करते थे एक तरह से, हम ये पीटी बोलते थे उसको एक तरह से, 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन किया करते थे एक तरह से ये। तो मैंने कहा उस दिन आपने देखा होगा कि टीचर क्या करते थे, बच्चों को कैसे रखते थे, कीप यानी होता रखना, कैसे रखते थे, एक दूसरे से भुजाओं से दूर रखते थे एक तरह से ये, थोड़ी डिस्टेंस बना करिए। तो देखो यही कहना चाह रहा है ये, कीप का मतलब होता है रखना। 8 यानी क्या होता है पर, 26 जनवरी के दिन पर
वो टीचर क्या करते थे, उन बच्चों को कैसे रखते थे, उनकी भुजाओं से एक लेंथ, एक दूरी बनाकर ऐसे रखते थे ये, ताकि वो एक दूसरे से दूर रहे, कोई टच ना हो सके ये, और इसका अर्थ यही निकलता अपने से दूरी। उसके बाद देखिएगा आपके पास में कीप एट बे, इसका अर्थ निकलता टू कीप समवन एट ए डिस्टेंस, किसी को मतलब कि दूरी पर ही रखना ही है, दूर रखना ही है। सपोज कीजिए आप गए बे ऑफ बंगाल, मैंने कहा कि बंगाल की खाड़ी देखने के लिए आप चले गए जी, जब खाड़ी देखने के लिए गए तो हम सपोज कीजिए हमारे पास में छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ में ये हैं, तो हम बच्चों को क्या करते हैं, थोड़ा दूर ही रखते हैं एक तरह से ये, ताकि वो खाड़ी के पास में आकर कहीं डर न जाए। तो देखिए कीप का मतलब होता है रखना, एट यानी होता है पर, बे यानी क्या होता है खाड़ी। मैंने कहा अगर हम खाड़ी पर वहां देखने के लिए गए कि खाड़ी कैसे दिखती है, तो बच्चों को तो क्या करते हैं हम थोड़ा सा दूर ही रखते हैं अपने से ये, और इसका अर्थ यही निकलता है अपने से दूर ये। उसके बाद देखिएगा कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी जीवित रहने के लिए पैसा कमाना, टू बी एबल टू पे फॉर जस्ट दोज थिंग्स दैट यू नीड इन ऑर्डर टू लिव, यानी कि कहना यह चाह रहा है टू बी एबल टू पे, यानी केवल और केवल उस चीज के लिए भुगतान करने के लिए आप सक्षम हो, जस्ट जस्ट दोज थिंग्स, उन चीजों के लिए दैट यू नीड, जिनके आपको आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू लिव, जीवित रहने के लिए। यानी कहना चाह रहा है कि जीवित रहने के लिए पैसा कमाना। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है। हर आदमी क्या करता है एक तरह से ये, अपने तन और मन को साथ में चलाने के लिए, क्योंकि दोनों का चलना जरूरी है जी। ये तन यानी बॉडी, एक तरह से बॉडी कैसे चलेगी, ये बॉडी और मन, मन मतलब ये आत्मा, एक तरह से ये दोनों को साथ कैसे रखता है आदमी, ये दोनों को साथ रखने का मतलब ही यही होता है कि मतलब कि ये मतलब यूं कह सकते हैं कि दोनों में से कोई पीछे नहीं है जी, दोनों चल रहे हैं। इसका मतलब आपकी जीवन यापी का क्या बोलते हैं एक तरह से हिंदी के अंदर, वो चल रही है ये। तो कहना यह चाह रहा है कि कीप का मतलब रखना, यानी उसने अपने पास इतना पैसा तो रख रखा है कि उसकी बॉडी यानी कि उसके जो तन है, शरीर है एक तरह से वो, और उसका जो मन आत्मा जो है टुगेदर, साथ साथ बिल्कुल साथ साथ चल सके जी एक तरह से, ये दोनों के दोनों ये इतना पैसा तो उसने रख रखा है, यानी कि जीवित रहने के लिए इतना पैसा कमाना ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में कीप द पोट बॉइलिंग, दैट इज कॉल्ड कीप गोइंग ऑन एक्टिवली, यानी जीवनचर्या जारी रखना है एक तरह से ये। तो मैंने कहा आपने देखा होगा कई जैसे कोई धंधा वगैरह करते हैं जी, और जब धंधा करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो अपने पास में, जैसे मैंने कहा कि कोई सपोज कीजिए कोई अंडे का करता है जी एक तरह से, आमलेट वगैरह बनाता है तो अंडे वगैरह उबालता है एक तरह से उसमें ये। तो हालांकि आमलेट के लिए नहीं, मतलब अंडे जैसे बॉईल हुए हुए रहते हैं जनरली, आप देखते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा कीप का मतलब क्या होता है, रखना। पोट यानी क्या होता है, घड़ा या बर्तन। बॉइलिंग यानी उबालने के लिए। वो क्या करते हैं, एक बर्तन रखते हैं जी ऐसे ही, और उसी के अंदर मतलब सारे दिन मतलब वही उबालते रहते हैं, उबालते रहते हैं, उबालते रहते हैं। मतलब इसी में उनकी जीवनचर्या जो है ना वो जारी रहती है एक तरह से, इसी को बोलते हैं कीप गोइंग ऑन एक्टिवली ये। उसके बाद देखिएगा टोटल हुई आपके पास है 198 ईडीएम। पार्ट 2 की ये ईडीएम चल रही है यहां से ये। हाँ, उसके बाद देखिएगा हाँ, आपके पास जो ईडीएम है टोटल 198 ये। अब गौर से देखिएगा, कीप का मतलब क्या होता है, रखना। ओपन का मतलब होता है खुली। टेबल का मतलब होता है टेबल, एक ऐसी टेबल जो बिल्कुल खुली है जी ये, यहां कोई भी आए कोई भी खाना खा सकता है, यानी कि सबका स्वागत करना ये। कीप का मतलब होता है रखना। एट यानी होता है पर, आर्म यानी भुजा, लेंथ यानी लंबाई। और 26 जनवरी के दिन पर टीचर क्या करते थे, बच्चों को अपनी भुजा से एक लेंथ, एक दूरी बनाकर ऐसे रखते थे ये, यानी अपने से दूर रखते थे एक दूसरे बच्चे को ये, ताकि कोई टच ना हो जाए पीटी करते समय। इसका अर्थ यही निकलता अपने से दूरी। कीप का मतलब होता है रखना। बे का मतलब होता है खाड़ी है। क्या, खाड़ी है। तो मैंने कहा खाड़ी पर जैसे सपोज कीजिए कोई बंदा गया जी यहां से ये, और ये खाड़ी पर जब हम देखने के लिए जाते हैं कि खाड़ी कैसे दिखती है, और हमारे साथ में अगर बच्चा हो ये, तो बच्चे को हम क्या करते हैं, अपने से थोड़ा सा दूर रखते हैं, और इसका अर्थ ये निकलता अपने से दूर ये। 197 ये। कीप का मतलब रखना। बॉडी यानी होता है शरीर, सोल यानी आत्मा, टुगेदर यानी साथ साथ। अब दोनों को साथ साथ चलाना है ये, इसका मतलब जीवित रहने के लिए पैसा तो देखो कमाना ही पड़ेगा ये। उसके बाद देखिएगा कीप का मतलब रखना। पोट यानी होता है बर्तन। आपने देखा होगा वो अंडे उबालने के लिए एक तरह से ये, बॉइलिंग करने के लिए जो है ना ये, वो गड़ा सा रखते हैं एक तरह से ये, यानी कि लगातार वही काम करते रहते हैं, एक तरह जीवनचर्या जारी रखना है एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा कीप अप अपीयरेंस ये, यानी कि टू कीप वंस प्रेस्टाइज या टू मेंटेन आउटवर्ड शो, यानी अपनी समृद्धि का दिखावा बनाए रखना आर्थिक संकट के बावजूद। कई बार आप देखते हैं कई लोगों की इतनी मतलब कि माली हाल यानी इतनी हालत खराब हो जाती है पैसों के मामले में, एक तरह से ये फाइनेंशियली कंडीशन खराब हो जाती है, फिर भी अपने वो चेहरे के ऊपर भाव नहीं दिखाते एक तरह से ये, समझ रहे हैं, उसी को बोलते हैं एक तरह से ये आर्थिक संकट के बावजूद अपनी समृद्धि का दिखावा करते रहना ये। तो ये कहना ये चाह रहा है कि कीप अप यानी कि जारी रखना,
अपीयरेंस का मतलब होता है आपकी जो भाई ये जो आकृति है, यानी जैसे आपके पास पहले पैसा बहुत सारा था तब भी आपकी अपीयरेंस वही है, और आज आप बहुत ज्यादा कर्जे में जा चुके हैं, ये फिर भी आपने मतलब वही जारी रखा, वही चेहरे का फेस, मतलब ऐसे कोई दिखाया नहीं किसी को कि आप बड़े घाटे में एक तरह से। ये तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो कीप अप अपीयरेंस, यानी कि जारी रखना, और किसको, अपनी जो बाह्य आकृति होती नहीं उसको एक तरह से वैसा का वैसा ही है जी ये। आज इतना घाटे में चला गया, उसी को तो बोलते हैं एक तरह से ये कि इतना संकट होने के बावजूद भी एक तरह से अपनी समृद्धि का दिखावा बनाए रखना ही है। उसके बाद देखिएगा आपके पास में किक वंस हील है, जैसा कि मैंने कहा था कि टोटल जो ईडीएम्स है इसमें एवरेज 700 के आसपास है, और 15 से 20 ईडीएम ऐसे जिनको हम लास्ट क्लास के अंदर करेंगे, उनमें से शायद मुझे लग रहा है एवरेज हमने जो है ना अब तक कर ली है 500, कितनी कर ली एवरेज, 550 ईडीएम अब तक की। इनमें से शायद मुझे लगता है मैंने एवरेज शायद 6 से लेकर 10 की रेंज में ऐसे थे जो अभी स्किप हो चुकी है, उनको लास्ट के अंदर हम एक क्लास में करेंगे। उनमें से एक ये भी कर लेंगे किक वंस हील वाला ये। उसके बाद देखिएगा किक द बकेट, इसका अर्थ निकलता है टू डाई, यानी कि मर जाना। ये भी एग्जाम में 2 से 3 बार पूछी गई है। कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है ये। तो आपको पता है, सबको बोलेगी क्या, साउथ की मूवियां देखी होगी आपने ये। साउथ की मूवी में क्या होता है, जब एक्टर आता है, एक्टर के सामने अगर सपोज करो 10-15 गुंडे आ गए जी एक तरह से, एक्टर क्या करता है, किक मारता है किसके, अगर बाल्टी सामने पड़ी बाल्टी की किक मार देनी है, और बाल्टी जिस गुंडे के जाके लग गई वो वहीं मर जाता है ये। तो मैंने कहा किक का मतलब मारना, बकेट का मतलब क्या होता है, बाल्टी। ये बकेट का अर्थ क्या निकलता है, बाल्टी। मैंने कहा वो जैसे बाल्टी के ऐसे किक मारता है ना ये, और वो बाल्टी जैसे मतलब हवा में जाकर जिस गुंडे के सिर पर लगती है वो गुंडा वहीं ढेर हो जाता है, यानी मर जाता है, और इसका अर्थ यही निकलता है मर जाना ये। उसके बाद देखिएगा किल द फैट काफ फॉर ये, यानी कि टू अरेंज अ लेविश रिसेप्शन फॉर समवन, दैट इज कोल्ड, किसी का धूमधाम से स्वागत करना। कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है ये। पहले क्या होता था, जैसे राजा महाराजाओं में क्या होता था, एक राजा के जब दूसरा राजा आता था ये, तो उसका बड़ा भव्य स्वागत किया जाता था ये। बहुत ज्यादा मीट वगैरह क्या क्या बनते थे एक तरह से ये, बड़े यूं कह सकते हैं बछड़े को, मोटा सारा जो बछड़ा होता था ना एक तरह से, उसको भी काटा जाता था, उसी के मतलब कि माल वगैरह क्या क्या बनाते हैं हमें नहीं पता ये, तो मतलब इस तरीके से उसका स्वागत किया जाता था ये। तो देखिएगा किल का मतलब क्या होता है, मारना। फैट यानी क्या होता है, मोटा। काफ का मतलब क्या होता है, बछड़ा। फोर यानी के लिए, यानी जो दूसरा राजा है ना इस राजा के, ये जब ये राजा इस राजा के राज्य में आया तो इस राजा के लिए इन्होंने क्या किया कि बहुत मोटा बछड़ा काटा जी आज एक तरह से ये, और उसी का मतलब क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता एक तरह से क्या क्या इन चीजों का बनता होगा ये, तो वो सारा सब कुछ मतलब कि भोज के अंदर बना है ये, यानी उसका स्वागत कैसे करना है, बड़ा धूमधाम से स्वागत करना है एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा किस द डस्ट का अर्थ निकलता है अपमानित होना एक तरह से, ये थोड़ा सा वल्गर कनेक्शन होता है, इसलिए मैं इसका थोड़ा सा आपको हिंट कर देता हूं, आप किस प्लस डस्ट के थ्रू कर सकते हैं। डस्ट यानी होता है धूल एक तरह से ये, थोड़ा सा कनेक्शन इसका वल्गर टाइप का होगा तो शायद बताना सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। तो इसका अर्थ निकलता है अपमानित होने के सेंस में ये। तो टोटल जो है ईडीएम हमारे पास में हो चुकी है 203 है। देखिएगा कीप अप का मतलब क्या होता है, जारी रखना। अपीयरेंस का मतलब होता है बाह्य आकृति है, बाह्य बनावट जो एक तरह से ये, यानी बंदे को इतना घाटा हो गया लेकिन अभी भी अपनी जारी रखी है, वही बनावट वही चल रही है जी ये। इसका मतलब आर्थिक संकट के बावजूद भी अपनी समृद्धि का दिखावा करते रहना ये। किक वंस हिल, मैंने कहा इसको हमने स्किप किया है लास्ट के क्लास के अंदर। ये 15 से 20 ईडीएम है 700 में से ये, जिनका मीनिंग एग्जाम के अकॉर्डिंग जैसे पूछा गया उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम ये। तो किक का मतलब होता है किक मारना, बकेट का मतलब होता है बकेट, ये तो मैंने यानी बाल्टी है। और साउथ की मूवी में आपने देखा होगा जब एक्टर उसके किक मारता है बकेट के बाल्टी के ये, और वो बाल्टी जैसे ही जाकर लगती है किसी गुंडे के, वो गुंडा गुंडा जो होता है ना ये, वो वहीं पर ढेर हो जाता है एक तरह से, यानी कि मर जाता है। इसका अर्थ यही निकलता है मर जाना ये, टू डाई। किल द फैट काफ फॉर ये, यानी राजा के लिए क्या किया गया, बहुत ही मोटा बछड़ा काटा गया जी, और उसी का भोज वगैरह बनाया गया ये, यानी कि राजा का बड़ा धूमधाम से स्वागत करना ये। उसके बाद देखिएगा किस द डस्ट का अर्थ निकलता है अपमानित होना। मैंने कहा इसका थोड़ा मैं हिंट कर दे रहा हूं, थोड़ा सा वल्गर टाइप का कनेक्शन होगा, क्लास में बोलना शायद ये सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। उसके बाद देखिएगा नॉक अगेंस्ट का अर्थ निकलता है टू हिट अगेंस्ट, किसी के खिलाफ टक्कर खा जाना एक तरह से ये। तो मैंने कहा आपने देखा होगा जैसे एक खिलाड़ी जो दूसरे खिलाड़ी के अगेंस्ट में जब खेलता है ये, तो कई बार होता है जैसे छक्का मारते समय या रन लेते समय एक तरह से एक दूसरे से हिट हो जाता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा नोक का मतलब यही होता है टक्कर, अगेंस्ट का मतलब होता है अगेंस्ट। जैसे ये है जी, ये पोलार्ड है यहाँ, ये पोलार्ड खेल रहा है, यहाँ धोनी है ये।
अब पोलार्ड मतलब कि एक तरह से ये कोई बॉलर होगा एक तरह से उसके अगेंस्ट में खेल रहा है जी ये, तो कई बार होता है रन रन लेते समय एक दूसरे के हिट हो जाना है, एक तरह से टक्कर खा जाना ये, तो इसी को बोलते हैं एक तरह से टक्कर खा जाना ये। उसके बाद देखिएगा लैप इन एंड लग्जरी, दैट इज कॉल्ड ब्रॉट अप इन लग्जरी, यानी कि विलासिता में पलना। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, पालन पोषण एक तरह से ये ब्रिंग अप के थ्रू ही सेकंड फॉर्म के रूप में यहां रखा गया है ये, और इसका अर्थ निकलता है विलासिता में पलना एक तरह से। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, अब सपोज करो कुत्ता जो है जी एक तरह से, ये देखो ये लग्जरी सोफे पर बैठा है, लग्जरी सोफे में बैठा है, तो इसका मतलब कैसे पल रहा होगा, ये विलासिता में पल रहा होगा एक तरह से ये। तो मैंने कहा लैप का मतलब क्या होता है जी, गोद में ये। इनका मतलब होता है मेल, लग्जरी का मतलब होता है लग्जरी, देखो इतने लग्जरी सोफा में बैठता है ये इतने लग्जरी घर में बैठे हैं ये कुत्ते, ये तो ये कैसे पल रहे होंगे, इनका पालन पोषण कैसे हो रहा होगा एक तरह से, ये बड़ा यूं कह सकते हैं विलासिता टाइप का ये, इसी को अर्थ निकलता है विलासिता में पलना ये। लाफ इन वन स्लीव का अर्थ निकलता है टू लाफ सीक्रेटली, यानी कि मुंह छिपाकर हंसना। कनेक्शन कैसे होगा देखिएगा एक बार, लाफ का मतलब होता है हंसना, इन यानी में, वंस यानी अपनी, स्लीव का मतलब होता है बाजू या आस्तीन। ये बाजू आस्तीन कहां होती है, ये हमारी जो होती है ना ये, इसको जब ऐसे कर लेते हैं ये, तो मैंने कहा ऐसे बाजू या आस्तीन में यूं हंसना, कई बार होते है ना कहीं जो शर्माता आदमी ये, तो ऐसे यूं हंसना है, मतलब अपनी बाजू आस्तीन में हंसना, इसका मतलब आपको दिख रहा हूं मैं नहीं, यानी कि गुप्त रूप से हंसना एक तरह से, यानी बोल सकते हैं मुंह छिपाकर हंसना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा लेड बाय द नोज, अभी आई है एग्जाम में ये, और उससे पहले भी आ चुकी है, और बार बार रिपीट होने वाली इडियम्स हो सकती है आगे आने वाले एग्जाम के लिए ये। तो ये बैच आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा, मतलब इस बुक के अंदर जो हानि बिल्कुल शॉर्ट टर्म में इस तरीके की वोकेब को मतलब रखा गया है कि जो जैसे कई तो छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं मतलब उनमें डायरेक्टली यहीं से सारा फंस जाए एक तरह से ये, तो ये बैच आपको इस तरीके से बड़ा बेनिफिट करेगा ये। तो देखिएगा एक बार ये लीड बाय द नोज, ये इसका अर्थ निकलता है टू लीड समवन बाय कोर्सन, कोर्सन का मतलब दबाव एक तरह से, फोर्स के अंदर एक तरह प्रेशर डाल के ये, टू गाइड समवन वेरी केयरफुली, यानी दबाव में या मार्गदर्शन करने तो किसी को रास्ता दिखाना ही है, दबाव में किसी को क्या करना, रास्ता दिखाना है एक तरह से ये। अब बोले ऐसा कैसे, जैसे ये भैंस है जी ये चल नहीं रही है, अब नहीं चल रही तो इसका मतलब इसने क्या किया, भैंस का जो ये होता है ना नाक एक तरह से ये, अगर आपने देखा हो कभी गाय भैंस को, ये तो जनरली भैंस के जनरली डाला करते हैं ये, इसके नाक में मतलब इस तरीके से रस्सी का मतलब डालते हैं एक तरह से ये, और जब ये नहीं चल रही है नहीं तो फिर हम क्या कर रहे हैं इसको, इसको यूं लीड कर रहे हैं, देखो ये लीड का मतलब आगे बढ़ना ही है, बाई का मतलब होता है से या द्वारा, नोज का मतलब होता है नाक ही, यानी इसके नाक में ये रस्सी डली हुई नहीं है, इसको ये से यूं पकड़कर और ऐसे फिर लीड करना यानी आगे बढ़ना है एक तरह से ये, इसको हम रास्ता दिखा रहे हैं, बोले इस तरह चलना है ये, तो इसी को बोलते हैं किसी को दबाव में किसी को रास्ता दिखाना एक तरह से, या मार्गदर्शन करने हेतु रास्ता दिखाना ये। उसके बाद देखिएगा लीड टू अल्टर का अर्थ निकलता टू मैरी, यानी कि शादी करने जाना ये। कनेक्शन कैसे करेंगे, देखो जब शादी करने जाते हैं जैसे चर्च के अंदर जाते हैं ये, तो वो लीड करते हैं ना ये, तो कहां तक लीड करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं एक तरह से, जहां पर ये अल्टर होता है ना वेदी वगैरह ये, तो वहां तक ये, तो देखिएगा लीड का मतलब वहीं आगे बढ़ना ही है। अल्टर का अर्थ क्या निकलता है एक तरह से वेदी एक तरह से ये, इसका अर्थ क्या निकलता है वेद, यानी जो यहां पर जो सामग्री वगैरह रखी जाती है ना एक तरह से इस जगह ये, आपने देखा होगा जैसे जब लड़के और लड़की की शादी होती है चर्च के अंदर, तो वो यहां आगे इस जगह जाते हैं एक तरह से ये, इस जगह जाकर लीड करना है, लीड करके और इवन आगे बढ़कर एक तरह से यहां तक जाना ही है। कब जाते हैं ये, जब शादी करनी होती है तब ये, तो इसका अर्थ ये निकलता है शादी करने जाना ही है। लिप इन द डार्क का मतलब होता है अनिश्चित परिणाम होने पर भी कोई कार्य करना ही है, यानी कि टू डू समथिंग तो देर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द आउटकम, यानी कोई ऐसा कार्य करना जिसका आउटकम जो है, जिसका परिणाम जो है वो अनिश्चित हो, दैट इज कॉल्ड लिप इन द डार्क। अब बोले ऐसा कैसे, कई बार होता नहीं है जैसे कि हम अंधेरे अंधेरे के अंदर छलांग मार जाते हैं ये, तो हमें पता थोड़ा ना है कि एक तरह से हम अंधेरे में जो छलांग मांग रहे हैं मार रहे हैं एक तरह से ये वो सही है या गलत है एक तरह से, उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है नीचे 2500 फीट का गड्ढा हो एक तरह से ये, वो सीधा चले गए सीधा खत्म है एक तरह से ये। तो ये कहना ये चाह रहा था लीप का मतलब होता है छलांग मारना, इसका अर्थ क्या निकलता है छलांग, इनका मतलब होता है में, और डार्क का मतलब होता है अंधेरा, तो अंधेरे में छलांग मारने का कहते हैं ना, अंधेरे में तीर मारना है एक तरह से ये, तो ये कहना चाह रहा है कि अंधेरे में छलांग मारना ही है, यानी आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसका परिणाम हमें पता ही नहीं है क्या होगा एक तरह से ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है अनिश्चित परिणाम होने पर भी कोई कार्य करना ही है। आपके पास टोटल जो है 204 ईडियम्स हो चुकी है, 315 के आसपास शायद ईडियम है इसमें, यानी एवरेज 100 ईडियम्स हमारी हो रही है, यानी आने वाले 2 क्लासेस में इसको फिनिश करके और आपकी टोटल एवरेज जो है 650 700 जो भी जितनी भी है, इतनी ईडियम हमारी मतलब इस बुक की जितनी थी वो मैंने सारे मतलब हमारी हो चुकी होगी। और उसके बाद में साइनो एंटो जो इसमें दिए हुए हैं एवरेज 26 पेजेस के आसपास है, वो भी हम आपको
करवा देंगे, फिर वन वर्ड करेंगे, फिर फ्रेजल ऑफ करेंगे, फिर कंफ्यूजिंग वर्ड्स करके इस तरीके से जो है एक वोकेबलरी वाला पार्ट भी है 722 का, ये एक उसको भी हम करेंगे यहाँ पर। ये फिलहाल आपके पास जो ईडीएम यहाँ लिखी है, मैं एक बार यहाँ से उम्मीद करूंगा कि एक कमेंट की आपसे कि आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि इसका मीनिंग क्या क्या निकलेगा जी एक तरह से ये जी। सर मैंने आपके तीनों बुक्स लिए, बड़ी मस्त जी ये। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एग्जाम जो है, मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो सारे आने वाले हैं। हो सकता है कुछ ही दिन में अपडेट हो जाए या तो कैलेंडर की, तो आप तैयारी करते रहिएगा। और यहाँ कनेक्शन हिंट, ठीक है ठीक है ठीक है जी, स्टार्ट हो चुका है। नोक अगेंस्ट का अर्थ निकलता है टक्कर खाना एक तरह से, ये बिल्कुल सही है जी। ये हिट अगेंस्ट, ये तो मैंने कहा, आपने देखा होगा जब कि एक खिलाड़ी दूसरे बॉलर के अगेंस्ट में जब खेलता है ये, तो कई बार वो टक्कर खा ही जाता है एक तरह से। तो किसी के खिलाफ टक्कर खाना है एक तरह से ये, या किसी के विरुद्ध होना एक तरह से, हिट अगेंस्ट जिसको बोलते हैं ये। तो मैंने कहा लैप का मतलब होता है गोद इन, यानी मैं, लग्जरी इन, लग्जरी है। वो जो कुत्ते थे ना एक तरह से ये, वो बिल्कुल लग्जरी महल में बैठे थे, बिल्कुल किसकी गोद में, लग्जरी महल की गोद में बैठे थे, यानी बिल्कुल विलासिता में पलना है एक तरह से ये। लाफ यानी हंसना, इन यानी मैं, वंस यानी अपनी, स्लीव यानी होता बाजू आस्तीन, तो अपने बाजू आस्तीन में ऐसे यूं हंसना है, ठीक ठीक, यानी कि मुंह छिपाकर हंसना ही है, सीक्रेटली हंसना ही है। लीड बाय द नोज, ये लीड का मतलब आगे बढ़ना, और बाय यानी से या द्वारा, नोज यानी नाक, यानी उस जानवर को ऐसे हम लीड कर रहे हैं ये, उसके नाक को, यानी कि एक तरह से वो चल नहीं रहा लेकिन उसको फिर भी हम चला रहे हैं ऐसे लीड करके, यानी कि किसी को दबाव में मार्गदर्शन करने हेतु एक तरह से क्या करना, रास्ता दिखाना ये। उसके बाद देखिएगा लीड टू द अल्टर, ये जब ये शादी करने जाते हैं ना ये, तो ये लीड करते हैं यानी बढ़ते हैं ये, कहां तक, अल्टर, जो वेदी वगैरह होता है ना ये, जहां पर ये पूजा सामग्री वगैरह ये ऐसे यूं रखी जाती है, वहां तक बढ़ते हैं जब ये शादी करने जाना हो ये। मैंने कहा लेप का मतलब होता है छलांग, इन यानी होता है मैं, और डार्क का मतलब होता है अंधेरा। तो अंधेरे में छलांग मारने का मतलब क्या निकला जी, आपको पता नहीं उसका परिणाम क्या होगा, यानी अनिश्चित परिणाम होते हुए भी कोई कार्य करना है एक तरह से ये, उसी को बोलते हैं लेप इन द डार्क। ये आपके पास फिर एक बार है लिव नो स्टोन अनटर्न, सीजीएल मेंस 2018 के अंदर भी इस इडियम को पूछा गया था, सीजीएल मेंस 2018 के अंदर भी एक तरह से ये, और उसके बाद भी ये कई बार आ चुके हैं, उससे पहले भी ये इडियम बार बार रिपीट हुई है। देखिएगा लिव का मतलब छोड़ना, नो यानी नहीं, स्टोन यानी पत्थर, अनटर्न यानी जिसको मोड़ा नहीं हो, जिसको टर्न नहीं किया हो ये, यानी टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, दैट इज कॉल्ड, हर संभव प्रयास करना। बोले कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज दोस्त यही है। देखिएगा एक बार, लिव का मतलब क्या होता है, छोड़ना। जैसे इस आदमी ने क्या किया, वहां पड़े थे एवरेज 1000 पत्थर, ये समझ रहे हैं, ये 1000 पत्थर ऐसे पड़े थे जी। और इसकी कोई ऐसी चीज थी जो गुम हो गई एक तरह से, ये गुम हो गई एक तरह से, खो गई है। अब इसने उसको ढूंढने के लिए क्या किया कि वहां जितने पत्थर पड़े थे ये, यानी ऐसा कोई पत्थर नहीं था जिसको उसने छोड़ा नहीं हो, क्या, टर्न किए हुए, यानी सबको घुमा घुमा कर देख लिया, मोड़ मोड़ कर देख लिया। इसका मतलब इसने अपना क्या किया, ये हर संभव प्रयास ही तो किया ही है, इसका अर्थ यही निकलता है हर संभव प्रयास करना। उसके बाद देखिएगा लिव वन इन द लर्की, यानी टू लिव वन इन डिफिकल्टी, संकट में किसी का साथ छोड़ देना। देखो अभी आपको पता है ये एग्जाम में मैं बता दूं आपको, इन द लर्क जो आई थी अभी हमने देखी थी, वही डिफिकल्ट सिचुएशन वाली एक तरह से बीच मंझधार वाली स्थिति है। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में ये तो नहीं पूछी हुई, लेकिन लिव समवन इन द लर्क ये एग्जाम में आ चुकी है जी एक तरह से ये। तो इसका मतलब अगर ये इतना पूछता है नहीं, तब भी ध्यान रखना अर्थ वही उसी सेंस में निकलना है, इसका अर्थ यही निकलता, वही संकट में किसी का साथ छोड़ देना। ये क्या था, संकट में, अब लीव आ गया ना यहां पर, ये तो यानी कि छोड़ देना एक तरह से ये। तो लीव का मतलब होता है छोड़ना, वन यानी या वन या समवन कुछ भी आ सकता है यहाँ किसी को भी। इनका मतलब में लर्क यानी झटका, और किसी को झटके में छोड़ देना सा, किसी को झटके में छोड़ देना एक तरह से, या किसी को ऐसा छोड़ देना कि उसको झटका लगा एक तरह से, यानी कि बड़ी संकट में छोड़ देना किसी को एक तरह से, या संकट में किसी का साथ छोड़ देना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा लेट बाइगोन्स बाई बाइगोन्स, इसे शायद पूछा गया था एक बार सीपीओ के अंदर भी, और उसके बाद भी ये इडियम शायद रिपीट हुई है फिर ये। इसका अर्थ निकलता है टू फॉरगेट ओल्ड थिंग्स, यानी बीती बातों को भुला देना। कहते नहीं अरे यार भाई जाने दे रहे यार, इसको छोड़ना है यार एक तरह से। कई बार जब हमारी किसी से दुश्मनी होती है और वो बंदा एक तरह से जब हमारे पास में आता है, ये हमारे पास में आता है, फिर हम कहते हैं बोले यार उस दिन तूने दिखाई थी तेरी औकात है एक तरह से ये। फिर हमारे पास में हमारा भाई अगर खड़ा हो, फिर भाई क्या बोलता है, अरे यार भाई जाने देने यार, इसको छोड़ यार, ये ऐसा ही रहेगा एक तरह से, यानी कि बीती बातों को भुला देना ये। मैंने कहा भाई, भाई यानी कि भाई, गॉन यानी कि जाना, भाई गॉन,
अरे भाई जाने दे यार, जाने दे, छोड़ना यार एक तरह से, यानी कि बीती बातों को भुला देना, उसी को बोलते हैं लेट बाइगोन्स भाई बाइगोन्स ही है। लिख द डस्ट का अर्थ निकलता है पराजित होना या हार जाना। ये कहते हैं धूल चटा दिया आज तो उसको मैंने, ये लिख का मतलब क्या होता है चाटना, डस्ट यानी क्या होता है धूल। ये तो किसी को धूल कब चटाते हैं, ये अगले को हरा देना है, एक तरह से पराजित कर देना ये, और इसका अर्थ यही निकलता है पराजित होना या हार जाना। ये लाई इन वेट का अर्थ निकलता है वेट इन हाइडिंग टू अटैक, यानी कि आक्रमण करने के लिए छिपकर ऐसे इंतजार करना एक तरह से, यानी इसी को बोलते हैं घात लगाकर बैठे रहना। कई नक्सली जैसे होते हैं ये, आपने देखा होगा। लाई यानी मतलब कि ऐसे बैठे रहना एक तरह से, इनका मतलब मैं, और वेट का मतलब इंतजार, वो इसी इंतजार में ऐसे बैठे रहते हैं झाड़ियों के पीछे कि कब कोई आए और उसके ऊपर अटैक कर दे। इसी को बोलते हैं घात लगाकर बैठे रहना, या इस इंतजार में रहना कि मुझे अटैक करना है एक तरह से, इसी को बोलते हैं लाई इन वेट। उसके बाद देखिएगा टोटल हुई आपके पास में 214, यानी यहां से अब हमारी ओनली 100 एडियम्स और बची है जी। और फिर एडियम्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका पूरी तरीके से फिनिश यहां हो चुका होगा ये, यानी एडियम्स जो है, एडियम्स की जो बीमारी है इस बुक की, वो आपके पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होगी ये। तो देखिएगा एक बार, ये लिव का मतलब होता है छोड़ना, नो का मतलब होता है नहीं, स्टोन यानी होता है पत्थर, अनटर्न्ड का मतलब होता है जिसे टर्न ना किया हो ये, यानी उसने ऐसा कोई पत्थर नहीं छोड़ा जिसको उसने टर्न न किया हो, जिसको उसने मोड़ा नहीं हो, यानी कि अपना हर संभव प्रयास करना ये। उसके बाद देखिएगा लिव का मतलब छोड़ देना, वन का मतलब किसी को भी है, इन का मतलब में, लर क्या नहीं होता झटका, किसी को भी झटके में छोड़ देना एक बार में, यानी किसी को संकट में किसी का साथ छोड़ देना। अरे यार भाई जाने देना यार, छोड़ना यार भाई जाने दे, यानी कि बीती बातों को बुला देना ये। मैंने कहा लिख का मतलब चाटना, डस्ट यानी धूल, कहते ना उसको आज तो मैंने धूल चटा दी उसको मैदान में, यानी कि पराजित होना या हार जाना ही है। लाई का मतलब वही बैठे रहना, इनका मतलब होता है मैं, इन वेट का मतलब इंतजार, जो नक्सली होते हैं वो इसी इंतजार में बैठे रहते हैं, छिपकर बैठे रहते हैं ये कि कब कोई यार उसके ऊपर अटैक कर दे, उसी को बोलते हैं घात लगाकर बैठे रहना। ये थी हमारी क्लास यहाँ पर 13 नंबर, और 15 14 और 15, यानी 15 तक हमारी ये फिनिश हो चुकी होगी ये दो क्लास के अंदर। मतलब कि ईडीएम्स जो है आपकी फिनिश हो चुकी होगी। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर देंगे जी। किसी की कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम है तो अब कमेंट कर सकता है जी। कोई भी क्वेरी और कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो जो यहाँ सॉल्व होती है तुरंत मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, जो नहीं होती है उसको टेक्निकल टीम को हम फॉरवर्ड करते हैं जी। ठीक है, बताइए। आपकी क्वालिटी चेंज नहीं हो रही है? अच्छा एक बार वो बच्चा बताइएगा जरा, जो लैपटॉप में देख रहा है, कंप्यूटर में देख रहा है, उसकी लाइव क्लास के दौरान क्वालिटी आ रही है कि ये, क्योंकि लाइव होने के बाद में तो क्वालिटी ऑप्शन आता है, ये तो क्लियर है, लेकिन कल कमेंट ये भी आ रहे थे कि नहीं सर हमारे आ रही है। कोई और स्टूडेंट एक बार कमेंट करना कि जिसके लाइव क्लास के दौरान क्वालिटी का भी चेंज करने का ऑप्शन ये, क्योंकि हमारे यहाँ आ रही है। हमारे जो है यहाँ दोनों ऑप्शन, सारे ऑप्शन आ रहे हैं ये। अ, सर मेरे आ रहा है ये, ठीक है। मेरे भी आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मेरे भी। अब आपके लैपटॉप का फिर इश्यू जो है, आप एक काम करिएगा, संडे को एक बार जो नंबर लिखे हुए हैं हेल्प डेस्क वाले, उसके ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, हम टेक्निकल टीम को फॉरवर्ड कर देंगे। आपका जो लैपटॉप का वर्जन वगैरह कुछ जो भी होगा, कोई हो सकता है उसमें इश्यू हो, कुछ ऐसा हो सकता है ये, या क्रोम का कुछ वर्जन का इश्यू हो, तो एक बार शायद वो भी एक बार देख लेंगे ये, क्योंकि बाकी के सबके आ रहा है ये तो पहली बार ऐसी कोई शायद मेरे हिसाब से सबके पास लैपटॉप है ये, तो लैपटॉप को यहाँ दो बच्चे थोड़ी ना क्लास देख रहे हैं जो सबके पास लैपटॉप है ये। काफी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना ये, जो देखता है लैपटॉप में देखता होगा, जिसके पास मोबाइल है वो मोबाइल से भी देखता होगा ये। हाँ सब कुछ सही है नहीं है, तो यही तो मैं कह रहा हूँ नहीं है, श्योर 60 वाले पर तो सही फ्लिपकार्ट से आपकी बुक नहीं आई है तो इसी नंबर पर एक बार मैसेज कर दीजिएगा आप ये। फ्लिपकार्ट से तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो वही भेजते हैं फ्लिपकार्ट वाले ये, वो तो उसमें ट्रैकिंग कर लो आप ये 8005793106 ये एक बार व्हाट्सअप कर देना। वैसे फ्लिपकार्ट का तो हमारे से लिंक नहीं है, मतलब बुक हमारी जाती है वहां पर ये,
लेकिन वो तो खुद ही बेचते हैं सर, ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ सिस्टम बढ़िया है उनका तो ये। आज भी शायद काफी सारे बच्चों ने उसमें ऑर्डर किए हैं फ्लिपकार्ट वाले पर ये। हाँ। ठीक है जी। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे कल इसी टाइम। और क्लास नंबर जो है हमारी कल चलेगी कौन से, 13 14 नंबर की है। ठीक है।